हम लोग एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा फ्यूजन, सेकेंड हमारा बडिंग, थर्ड है हमारा फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन और फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 6 टाइप्स हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सबसे पहले हम लोग फ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे कि फ्यूजन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्यूजन मीन्स क्या हुआ, विखंडन, टूटना। इन द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म 2 और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फ्यूजन। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारा स्प्लिट करके 2 और 2 से अधिक न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करता है, उसको हम लोग फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूजन को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऐसे हम लोग को अभी क्लास 10th में बाइनरी और मल्टीपल ही पढ़ना है, लेकिन फ्यूजन को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक बाइनरी, मल्टीपल और प्लाज्मोटोमी। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी और मल्टीपल फ्यूजन। तो फ्यूजन को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक बाइनरी फ्यूजन, दूसरा होगा हमारा मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल, नाम से हम क्या देख रहे हैं कि नाम में क्या लिखा हुआ, बाइनरी फ्यूजन। बाई मीन्स 2, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइनरी फ्यूजन। यानी कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के थ्रू, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू स्प्लिट करके 2 ऑर्गेनिज्म बना रहा है। मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल मीन्स मोर देन 2, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके मल्टीपल्स ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करता है, उसको हम लोग मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल हो जाएगा वाला अमीबा हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, यूग्लिना हो गया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, लिशमेनिया, बैक्टीरिया, ये सारे चीज़ क्या हो जाएंगे, बाइनरी फ्यूजन के एग्जांपल हो गए, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। मल्टीपल फ्यूजन में भी हमारा अमीबा आता है और प्लाज्मोडियम आता है, मल्टीपल्स फ्यूजन में भी, जिसके थ्रू मल्टीपल्स ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। तो बाइनरी फ्यूजन क्या है, द पेरेंट बॉडी डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ एंड ईच हाफ ग्रो इनटू एन एडल्ट इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। जैसे कि अमीबा का हम एग्जांपल लेके चलते हैं। ये हमारा अमीबा हो गया, ये इसका साइटोप्लाज्म। ये पता है कि अमीबा हमारा इरेगुलर शेप का होता है, अमीबा हमारा इरेगुलर शेप का होता है। ये जो देख रहे हैं इसको हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। ये इसके मूवमेंट में हेल्प करता है, साथ साथ प्रे को पकड़ने में, कैच करने में हेल्प करता है। यानी कि जैसे ही कोई फूड पार्टिकल्स आता है यहाँ पे, ये स्यूडोपोडिया आगे की तरफ बढ़ता है, इसको कैप्चर कर लेता है, फिर इसको अंदर इंटर कर लेता है। ठीक है, तो ये हमारा अमीबा हो गया। तो अमीबा जैसे ही आपका मैच्योर हो जाता है, अमीबा जब मैच्योर हो जाता है तो सबसे पहले क्या होगा, इसका न्यूक्लियस इलोंगेट करेगा, ये इलोंगेट कर जाएगा, न्यूक्लियस हमारा इलोंगेट कर गया, लंबा हो गया। उसके बाद ये दूसरे स्टेज में ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक इधर चला गया और बीच में साइटोप्लाज्म हमारा कंट्रैक्ट होना शुरू कर देगा। ये साइटोप्लाज्म कंट्रैक्ट होना शुरू कर जाएगा। इसके बाद ये डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स बना लेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा बाइनरी फ्यूजन।
2 डॉटर सेल्स बन गया, जिसके थ्रू अमीबा रिप्रोडक्शन करती है। ये क्या हो गया हमारा बाइनरी फिजन हो गया। और मल्टीपल फिजन इस सेम टू सेम इसी तरह पैरामीशियम में भी होता है। पैरामीशियम क्या होता है हमारा स्लीपर शेप का होता है, यहाँ पे इसके गल्ट होते हैं, ये सीलिया हो गया जो इसके बॉडी पे प्रेजेंट होता है। और सेम टू सेम इसमें भी क्या होगा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस उसके बाद इलोंगेट होगा, उसके बाद न्यूक्लियस हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, फिर यहाँ से कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा और फिर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं और 2 पैरामीशियम बना लेते हैं। सेम टू सेम लिशमेनिया है, तो लिशमेनिया में कैसे होता है, लिशमेनिया का फिगर हमारा इस टाइप का है। ये लिशमेनिया हो गया, ठीक है, इसमें ये फ्लैजिला लगा रहता है। तो लिशमेनिया में जो डिवीजन होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। इसमें क्या हो रहा है ट्रांसवर्स हो रहा है, यानी कि ये 2 पार्ट में ऐसे कट गया, तो इसको क्या बोलते हैं TS ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। और जो ऐसे लंबा कटेगा इसको हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बोलते हैं, LS बोलते हैं, यानी कि लंबे से कट गया लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये लिशमेनिया में इस तरह से होगा। फिर यूग्लेनिया में भी लॉन्गिट्यूडनल होता है, LS ही कटता है और बाकी में ये होता है। अब नेक्स्ट हम आ जाएंगे मल्टीपल फिजन में। मल्टीपल फिजन क्या होता है कि जैसे कि सबको रिप्रोडक्शन के लिए एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए, रिप्रोडक्शन के लिए इसको लिए प्रॉपर अमाउंट में फूड चाहिए, वाटर चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, हर कुछ चाहिए ताकि ये प्रॉपर अमाउंट में इसको सब कुछ मिलेगा तो ये रिप्रोडक्शन करेगा, रिप्रोडक्शन के थ्रू न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा। लेकिन जिस समय फेवरेबल कंडीशन नहीं होता है, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन आता है, जिस समय इसको पर्याप्त अमाउंट में हर कुछ नहीं मिलता है, यानी कि वाटर नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता है, उस समय क्या करता है कि अपने चारों तरफ एक लेयर बना लेता है, ठीक है। ये अमीबा अपने चारों तरफ एक लेयर बना लेगा, जिसको हम लोग अमीबा अपने चारों तरफ एक लेयर बना लेता है, ठीक है, जिसको हम लोग हार्ड लेयर बना लेता है, जिसको हम लोग सिस्ट बोलते हैं। तो सिस्ट का फॉर्मेशन कब होता है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस रहता है वो आपका डिवाइड होना शुरू हो जाता है, मल्टीपल न्यूक्लियस बन जाता है, धीरे धीरे डिवाइड होते होते ये मल्टीपल न्यूक्लियस का डेवलपमेंट कर लेते हैं। ओके, मल्टीपल डेवलपमेंट करने के बाद इसी के अंदर जब सारा ये न्यूक्लियस अलग अलग हो जाता है तो इसमें जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है सारे न्यूक्लियस के चारों तरफ कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। ये सारे न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। चारों तरफ कंडेंस हो जाने के बाद जब अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में अंडर फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, ये हमारा सिस्ट जो है वो ब्रेक कर जाएगा, यहाँ सिस्ट ब्रेक कर जाता है और सिस्ट अंदर ही ये आपका डेवलप करके मैच्योर हो जाता है। तो अंदर ये जब डेवलप करके मैच्योर हो जाता है तो छोटा छोटा इसी के अंदर छोटा छोटा बेबी डॉटर सेल्स बना हुआ रहता है, अंदर मैच्योर हो जाता है, ठीक है। और जब ये सिस्ट ब्रेक करेगा तो ये बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा, सारा बाहर आ गया। इस तरह क्या हुआ, मल्टीपल्स डॉटर सेल्स डेवलप हो जाते हैं। तो सिस्ट का फॉर्मेशन कब होता है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। उसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करना शुरू करता है, मल्टीपल्स न्यूक्लियाई बन जाता है। मल्टीपल न्यूक्लियाई बनने के बाद न्यूक्लियाई के चारों तरफ साइटोप्लाज्म कंडेंस होना शुरू होता है। उसी के अंदर वो मैच्योर होकर छोटे छोटे बेबी डॉटर सेल्स का डेवलपमेंट करते हैं। और जिस समय फेवरेबल कंडीशन आता है, यानी कि अंडर फेवरेबल कंडीशन सिस्ट आर ब्रेक, ये जो सिस्ट है ये हार्ड लेयर जो बना होता है वो ब्रेक कर जाता है और मल्टीपल्स डॉटर सेल्स बाहर रिलीज हो जाते हैं। इस तरह फिजन के थ्रू, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन्स के थ्रू न्यू सेल्स का डेवलपमेंट होता है। तो ये क्या हो गया हमारा फिजन का 2 पार्ट्स, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन।